नमस्कार दोस्तों। मोगरा के पौधे में अगर बहुत सारे फूल चाहिए तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए हम क्या करने वाले हैं। मोगरा की प्रूनिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि प्रूनिंग के बाद इसमें नई नई बहुत सारी ब्रांच निकल कर आएगी, आपके बहुत सारे फूल भी आएगी। ये देखिए सूखी सूखी टहनी है, इतने दिन से पौधे डोरमेंसी में थी, तो अब इसे प्रूनिंग करने के बाद इसमें खाद देंगे और खाद देने के बाद ये अच्छी ग्रोथ होगी, इसलिए हम सूखी टहनी को तोड़ के हटा रहे हैं। देखिए कैंची को सबसे पहले आप सैनिटाइज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसे गर्म पानी में डुबो के इसे निकाल लीजिए, उससे इसको पोंछ के क्लीन कर लीजिए। इसके बाद ये सूखी हुई जो टहनी है इसको छटाई करनी है कि इसकी जो मिट्टी सारी है, मिट्टी सभी इसकी ड्राई हो चुकी है और डोरमेंसी के समय पौधे का ग्रोथ भी रुक जाता है, तो इसलिए अभी जनवरी के मध्य भाग में हम इसका थोड़ा सा प्रूनिंग कर लेते हैं, तो मेरे पौधे के लिए अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। इसकी खरपतवार इसकी सारी हटा देनी चाहिए। ये देखिए इसको जो है हम इस तरह से तिरछे कट करके कट करेंगे। ये सूखी हुई पत्ती सब है, इसको बहुत अच्छे से इसको निकाल लेंगे हम। इस तरह से हमें काटनी है, इस तरह से ऐसे करके तिरछी कट करके निकाल देनी है। तो ये वाली देखिए आप, ये देखिए इस तरह से ये तिरछा कटा हुआ है। तिरछा इसलिए काट रहे हैं कि इसमें पानी नहीं जमे और फिर किसी प्रकार का फंगस नहीं फैले, क्योंकि पानी जो इसमें पड़ेगा तो वो निकल जाएगा अच्छी तरह से। और अभी पत्तियां तो आनी शुरू हो गई है, पर इसकी मोह नहीं करनी है। और आप इसे हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी पौधी बहुत बड़ी हो और थोड़ी तना मजबूत हो तो हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये पौधा मेरा अभी छोटा है और इसकी भी तना अभी बहुत मोटी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हम कम इसका कर रहे हैं। सूखी हुई टहनी सबको हटा देने से नई नई टहनी जन्म लेगी और उसकी भी कली भी अच्छी होगी। उसमें जितनी टहनी रहेगी उतनी फूल भरी भी मिलेगी आपको। और जनवरी के मध्य भाग में ये कर देना बहुत जरूरी रहता है। तो इसको अभी जो हम किए हैं तो इसमें देखिएगा बसंत पंचमी के बाद नई नई टहनी निकलना शुरू हो जाएगी, ब्रांचेस। और फरवरी के मंथ में आप वो जो नई वाली जो निकलेगी टहनी उसकी भी थोड़ी थोड़ी छटाई कर दीजिए। तो टहनी कट जाने के बाद फंगिसाइड पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें लगाने के लिए। ये देखिए ये पाउडर है, इस पाउडर का हम यूज कर रहे हैं। इसको हम इस तरह से लेके इस टहनी पे लगा देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर का यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप एलोवेरा का जेल भी लगा सकते हैं। इस तरह से सभी कटा हुआ टहनी में आप लगा लीजिए। ये तो इसको हम निकाल दिए। अब इसकी जो मिट्टी है थोड़ी सी सूखी है और ये हो गया जून के समय में ही इसका हम किए हुए थे इसकी जड़ की प्रूनिंग। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसकी जड़ की स्थिति क्या है। अगर रूट इसकी अच्छी रहेगी तब तो फिर नहीं छेड़ेंगे इसको। ये देखिए बस इतना सा इसका निकाले है। इसका थोड़ा सा हम हटा दिए इस तरह से। अब ये देखिए इस गमले में देखिए होल बना हुआ है, ये देखिए ये बना हुआ है। इसमें हम ये वाला दिया जिसको कि दिवाली में हम लोग यूज करते हैं, इसको इस तरह से ढक देंगे इसके ऊपर और इस पे हम थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी को डाल देंगे। और ये वाली मिट्टी को आप देखिए, ये मिट्टी में हम गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाए हैं, राख मिलाए हैं और बालू दिए हुए हैं और फंगिसाइड पाउडर। राख की मात्रा कम देनी है क्योंकि थोड़ा एक मुट्ठी देनी, जैसे कि आप ये देख रहे इतना मेरा मिट्टी बना हुआ है तो इसमें हम 1-2 मुट्ठी के करीबन राख दिए हैं। राख ज्यादा नहीं देनी है। और राख देने का कारण क्या है कि राख में पोटास की मात्रा रहती है, तो उससे जैसे मेरे पौधे को ग्रोथ भी अच्छी होगी और जब फूल होगी तो फूल होने में सपोर्ट भी मिलेगी उससे। देखिए ये मेरी सब्जी की कतरन वगैरह है जिसको कि कुछ बनाने में यूज करते थे, ये सूखी हुई है, इसको भी हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। उसके बाद ये जो मेरी बनी हुई मिट्टी है इसको डालेंगे। और ये वाली पौधा को इसमें अच्छी तरह से सेट कर देंगे।
सेट करने के बाद मिट्टी को अच्छे से फिल करेंगे इसमें। आप सब अपने पौधे के साथ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह का मिट्टी का उपयोग करते हैं, तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, एक तैयार हो गया मेरा। दूसरी वाले भी मेरा इसी तरह का होल बना हुआ है। ये इसी तरह से इसमें दिया वाला डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी मिट्टी देंगे। इसमें ये फूल का पौधा सबका था, टहनी सब हम रखे हुए थे। बागान की जितनी सूखी पत्ती, जितनी फूल है, सबका इसमें आप यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी मिट्टी दे दीजिए। इसमें जो लगी हुई मिट्टी है, इसको थोड़ा झाड़ के हम हटा दे रहे हैं। और ये जो मिट्टी है पौधे वाली जो निकली है, इसको अभी मत यूज कीजिएगा। इसको 1-2 दिन आप धूप लगने दीजिएगा। उसके बाद फिर इसमें आप गोबर मिक्स करके, गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके इसको मिट्टी तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरे पौधे के लिए आपका उपयोग हो जाएगा। अपने बागवानी में कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिसको कि आप फेंक सकती हैं। देखिए, बस इसको इस तरह से हम इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए, और ये जो मेरी बनी हुई मिट्टी है, इसको हम इससे फिल करेंगे। मिट्टी देने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से डीप कर दीजिए, जिससे कि पौधा अच्छे से बैठ जाएगा और इसके अंदर जो हवा होगा वो निकल जाएगा। इसकी मिट्टी को हम चेंज कर दिए हैं। मिट्टी चेंज हो गई है। अब बिल्कुल पौधा मेरा फ्रेश हो जाएगा। अगर आप 3-4 महीना पहले या 6 महीने पहले मिट्टी चेंज किए हुए हैं, तो आपको मिट्टी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते आप 1-2 इंच मिट्टी उसका निकाल के उसमें आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली, इन सब की मिट्टी मिला के आप दे सकते हैं। ये मिट्टी चेंज हो गई है। देखिए, ये बिल्कुल सूखी हुई है। ये देखिए बिल्कुल सूखी हुई है। जो मिट्टी को हम तैयार कर रखे थे, इसलिए उसको दिए। मिट्टी बदलने का कारण ये है कि 1 साल से इसमें ये पौधा लगा हुआ था, तो वो जितना था मिट्टी कमजोर हो चुका था, तो इसलिए हम इस पे मिट्टी को गोबर, वर्मी कंपोस्ट ये सब डाल करके इसकी पूरी कंप्लीट करके मिट्टी चेंज कर दिए। और अब इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये हल्की भी हो गई। नहीं तो वही पुरानी वाली मिट्टी रहती तो वो फिर सख्त रहती, और ये अब साल भर बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा। चलिए, ये वाला तो गमला मेरा कंप्लीट हो गया। और दूसरा हम इसका बता रहे हैं आपको। दूसरा देखिए, हम इस पौधे का बता रहे हैं। ये हम लगाए हुए हैं। ये छोटा भी पौधा मेरा, हम अभी रूट नहीं निकालेंगे क्योंकि बहुत छोटा है। रूट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसकी कुड़ाई करके हम कुड़ाई करके 1-2 इंच का मिट्टी निकाल के और इसमें हम जो हम मिट्टी तैयार किए हुए हैं उसको हम डाल देंगे। क्योंकि ये पौधा हम पिछले साल लगाए हुए थे। ये वाली जो पौधा है, कोई हमको दिया था इसका। ये देखिए, इसकी रूट कितनी अच्छी बनी हुई है। पिछले साल ही हम लगाए थे। एक भाई साहब थे, उन्होंने ही हमें दिया था अपने गांव से लाके, और बहुत अच्छे से लग गया था। ये जून में लगाए थे, जून के। इसलिए हम इसका जो ना अभी पूरा नहीं निकालेंगे। ये जो मिट्टी मेरा बना हुआ है, बस इसको इसमें डाल देंगे, ये वाला। तो इसको भी, इस पौधे को भी अपना पोषक तत्व मिल जाएगा। आप ना मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम कब किस चीज का उपयोग किए हुए हैं। और आप लोग, अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।
मिट्टी वाली प्रोसेस तो आप देख लिए, ये मेरी जितनी थी सब में मिट्टी की प्रोसेस तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी पानी दे देंगे, क्योंकि मिट्टी मैंने चेंज की है तो इसलिए इसमें थोड़ी पानी दे देंगे तो ये अच्छे से और सरवाइव करेगा। और फरवरी में इसकी जो पौधे की जो निकलेगी नई नई ब्रांचेस, उसको हम फिर कट करेंगे, वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी उसको। तो फरवरी में कट कर देंगे तो मार्च अप्रैल के समय और भी अच्छी घना हो जाएगी पौधा, और बहुत सारे ब्रांच होंगे जिसमें बहुत सारे फूल। दे देते हैं, मिट्टी को थोड़ा गीला कर देंगे, गीला कर पानी देने के बाद इस पौधे को मतलब धूप वाली जगह में रखिएगा। जैसे कि आप मेरे छत पे देख रहे हैं कि धूप वाला जगह पे है, इसको कम से कम सीधी धूप 5 से 6 7 घंटे वाली मिलनी चाहिए, धूप में ही रखनी चाहिए इस पौधे को। और आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे कि आप लोग अपने पौधे के साथ किस तरह से केयर करते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इसके लिए। थैंक यू।